अगर बेलपत्री पूर्ण ना मिले, एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है। बेलपत्री पूर्ण ना मिले तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है यह भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूलवाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए, हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो, तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको भी स्वीकार कर। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार कर। भगवान उसको भी ग्रहण कर, भगवान उसको भी स्वीकार कर। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कितना सुंदर प्रश्न है और कितना सुंदर आंसर दिया है गुरुजी ने। तो आपने सुन ही लिया होगा कि बेलपत्र ना हो तो क्या करें। यह सवाल सबके मन में आता है और इसका आंसर हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है और पता होना ही चाहिए। जो शिव भक्त हैं वो इस सवाल के आंसर को जरूर सुने। बेलपत्र ना हो तो क्या करें दोस्तों? शिव पुराण में बताया गया है और गुरुजी ने भी बता दिया है कि यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को साफ जल से धोकर उपयोग में ला सकते हैं, उनको दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी या फिर झूठा नहीं माना जाता है। और दोस्तों गुरुजी ने यह भी बताया है कि अगर वो भी ना हो, बेलपत्र नहीं है, तो क्या करें? तो आप मन का स्मरण करते हुए भाव से आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मनसा भाव से, मनसा भाव वाली पूजा की हुई पूजा का फल हमें दुगना मिलता है। यदि आपके पास शिवलिंग भी नहीं है और आप पूजा करना चाहते हैं, आप किसी नदी के किनारे हैं या फिर शिवलिंग है ही नहीं, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो आप अंगूठे को पार्थिव शिवलिंग समझकर भी आप मन से पूजा कर सकते हैं, वह भी आपके भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। तो यह सब दोस्तों, यदि आपको सफलता प्राप्ति
नहीं मिल रही है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता मिलने पर बेलपत्र की बीज की पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होती है। यह भी उपाय गुरुजी ने ही बताया है, तो आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं। और आपको पता चल ही गया होगा कि बेलपत्र नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रकार से शिव जी का बेलपत्र से श्रृंगार कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। तो हर हर भोलेनाथ, जय माता दी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी हम लाते रहते हैं, तो ऐसी ही जानकारी के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।